नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल साहित्य अध्ययन पर आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। परीक्षाएं आपकी चल रही हैं और संस्कृत की परीक्षा कुछ ही दिनों में आने वाली है। तो मध्य प्रदेश बोर्ड के कक्षा 10वीं के सभी छात्रों को मैं यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और बताने वाला हूँ। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको 20 इंपॉर्टेंट चूज़ द करेक्ट ऑप्शंस बताए प्रत्यय के और विशेषण विशेष्य के, जो कि बोर्ड द्वारा जारी किए गए प्रश्न बैंक में से दिया गया था, और उसको मैंने आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया और उस वीडियो से मैंने बताया कि 7 नंबर इससे बाहर नहीं जाएंगे। चलिए आज मैं इकाई 2 यानी कि रिक्त स्थान पूर्ति आपको बताने जा रहा हूँ। ऐसे खाली स्थान 20 जिनमें से आपके 7 नंबर ज़रूर आएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सारे के सारे रिक्त स्थान आपको बोलकर, बताकर और समझाकर मैं बताऊंगा कि इनका क्या सही आंसर होगा। तो पहला रिक्त स्थान है सलिलम इत्यस्य पर्याय पदम। सलिल इस शब्द का पर्यायवाची क्या है? तो देखिए, सलिल शब्द के पर्यायवाची होते हैं नीर, वारी, सलिल, तोय, अम्बु, सर, उदक, पय और अम्भ इत्यादि इसके पर्यायवाची होते हैं। तो इसका उत्तर, सही उत्तर इस ऑप्शंस में से हम चुन लेंगे नीरम। देखिए, हिंदी में इसी को पानी कहा जाता है, तो सलिल के ये पर्यायवाची यानी पानी के ये सारे के सारे पर्यायवाची होंगे। तो सही उत्तर है पहले का नीरम। चलिए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न हमारे सामने है पवनः इत्यस्य पर्याय पदम। पवन, पवन इस शब्द का पर्याय क्या होगा? तो देखिए, पवन के बहुत सारे पर्यायवाची हैं, वायु, समीर, अनिल, मरुत और वात, पवमान, बयार, प्रकंपन, समी। आपकी स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। तो इतने सारे पर्यायवाची जो हैं पवन के हैं। इनमें से वायु यहाँ पर दिया हुआ है ऑप्शन में, तो इसका सही उत्तर हो गया वायु। संस्कृत के अनुसार वायु, ठीक है। मैंने आपको हिंदी में इसके पर्यायवाची बताए, इतने सारे होते हैं। तो वायु को ही हिंदी में हवा कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न है हमारे सामने भार्या इत्यस्य पर्याय पदम डैश। भार्या जो शब्द है यानी कि पत्नी को हिंदी संस्कृत में भार्या बोलते हैं, हिंदी में पत्नी बोलते हैं। तो भार्या का पर्यायवाची क्या है? यहाँ पर दो ऑप्शन दिए हैं, भगिनी और कांता। तो भगिनी जो है वो बहन का पर्यायवाची है। अगर मैं ऊपर के दोनों उत्तर के पर्यायवाची आपको बताऊं तो पहले का जो नीर और शरीर दो ऑप्शन दिए थे, जिसमें से नीर का मतलब था पानी यानी सलिल, और शरीर का मतलब था काया यानी कि बॉडी, ठीक है, देह। और दूसरा जो ऑप्शन दिए थे वायु और तड़ाग, तो उसमें से पवन का पर्यायवाची तो वायु था, और दूसरा जो तड़ाग था, तड़ागम, वो है हमारे तालाब का पर्यायवाची, ठीक है। आगे देखिए, भार्या शब्द के लिए हमारे पास दो ऑप्शन दिए हैं, भगिनी या फिर कांता। तो भगिनी शब्द तो बहन का वाचक है, भगिनी शब्द का मतलब होता है बहन, और कांता का मतलब होता है पत्नी। देखिए, भार्या के कितने पर्यायवाची हो सकते हैं? कांता, गेहिनी, प्रिया, प्रियतमा, अर्धांगिनी, नारी, औरत, सहगामिनी, प्राण प्रिया, दारा, कलत्र, बल्लभा, प्राण वल्लभा इत्यादि जो है पर्यायवाची कांता शब्द के हो सकते हैं, भार्या शब्द के हो सकते हैं। तो इसका सही उत्तर है कांता। कांता मतलब पत्नी। चलिए आगे बढ़ते हैं। हम अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अगला प्रश्न हमारे सामने है, यानी कि चौथा प्रश्न, आम्रम इत्यस्य पर्याय पदम। आम्रम शब्द का पर्याय बताना है हमें। हमारे सामने दो ऑप्शन है, रसालम और फलम। तो फलम का मतलब तो फ्रूट होता है। रसालम शब्द यहाँ पर इसका उत्तर है। आम्रम का सही पर्यायवाची है रसालम। देखिए, आम्रम के अन्य पर्यायवाची क्या क्या हो सकते हैं? तो आम्रम शब्द के आम्र यानी होता है आम का फल, तो उसके और पर्यायवाची हो सकते हैं रसाल, कामशर, पिकबंधु, मादक, सौरभ, सहकार, फलश्रेष्ठ इत्यादि पर्यायवाची जो हैं आम के होते हैं। तो इनमें से रसालम इसका सही उत्तर है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने अगला प्रश्न जो है दिया हुआ है, पांचवा प्रश्न, वनम इत्यस्य पर्याय पदम। वन यानी कि जंगल का सही पर्याय पद क्या है? तो दो ऑप्शन दिए हमारे सामने, आननम और काननम। आननम का मतलब होता है मुख और काननम का मतलब होता है जंगल। तो वन का मतलब भी जंगल है, कानन का मतलब भी जंगल है। इसका सही उत्तर है काननम। देखिए, वन के और पर्यायवाची कौन कौन से हो सकते हैं? अरण्य, कानन, कांतार, बीहड़, विटिप, विपिन, गहन, अख्य आदि बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं। तो काननम इसमें से हमारे पास ऑप्शन में दिया है, जिसको हिंदी में हम बोलते हैं जंगल, इंग्लिश में बोलते हैं फॉरेस्ट। तो इसका सही उत्तर है काननम। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारे सामने, यानी कि छठवां क्वेश्चन दिया है कि हमें पर्यायवाची बताना है अग्नि शब्द का। अग्नि इत्यस्य पर्याय पदम। तो दो ऑप्शन दिए हैं, नीरजः या फिर अनलः। तो नीरज जो है कमल का पर्यायवाची है, नीरजः, नीर में जन्म लेने वाला नीरज, कमल। और अनल जो पर्यायवाची है वो अग्नि का पर्यायवाची है। तो अनल के लिए हमारे पास कौन कौन से पर्यायवाची दिए हैं यहाँ पर? अग्नि के अनल, पावक, प्रचंड, दाह, दहन, ज्वाला, वैश्वानर, कृशाणु, हुताशन, धूमकेतु, शुचि, ज्वलन
ये सारे के सारे पर्यायवाची जो हैं अग्नि के हैं। अग्नि यानी कि आग, तो इसका एक पर्यायवाची अनल होता है, जो कि हमारे सामने ऑप्शन में दिया है, तो सही उत्तर है अनल। चलिए आगे बढ़ते हैं 7वें प्रश्न पर। सविता इत्यस्य पर्यायपदम, सविता शब्द का पर्यायवाची हमको बताना है। तो यहाँ पर दो ऑप्शन हमको दिए, मधुकर या फिर दिवाकर। तो देखिए मधुकर, मधुकर मतलब देखो मधु मतलब शहद होता है, मधुकर मतलब भौरा होता है, वो शहद को, फूलों के रस को चुराता है, ठीक है। दिवाकर जो शब्द है वो सूर्य का ही पर्यायवाची है, दिवा यानी कि दिन और कर यानी करने वाला, तो सूर्य का पर्यायवाची है दिवाकर। देखिए सूर्य के कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं, तो सूर्य के बहुत सारे पर्यायवाची हो सकते हैं, जैसे कि सूर्य, दिवाकर, प्रभाकर, भास्कर, रवि, भानु, मित्र, पूषा, भग, विष्णु, आदित्य, सहस्रार्ची, पति, पतंग, मार्तंड, मरीचि, अंशुमाली, अर्क, दिनेश और हंस। इतने सारे पर्यायवाची जो हैं सूर्य के हो सकते हैं। तो सूर्य का ही एक नाम है सविता। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हमारे सामने दिए हैं उसमें एक है मधुकर, एक है दिवाकर, तो इसमें से सही उत्तर जो होगा वो होगा हमारा दिवाकर। तो दिवाकर सूर्य का पर्यायवाची है, हिंदी में हम सूरज बोलते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देखिए 8वां प्रश्न जो है हमारे सामने दिया है कि हमें पर्यायवाची बताना है। गजः इत्यस्य पर्याय पदम, गज शब्द का पर्याय क्या है। तो गज शब्द हाथी का पर्यायवाची है और हमारे सामने दो ऑप्शन दिए हैं, घोटकः और करी। तो घोटकः जो ऑप्शन है वो घोड़े का पर्यायवाची है, और करी जो है, करी शब्द हाथी का पर्यायवाची। हाथी के और पर्यायवाची हमारे सामने क्या हो सकते हैं, तो करी, नाग, कुंजर, कुंभी, मतंग, गजेंद्र, करीश, मदकल, गयंद, दंती, द्विरद, द्विप, वारण, व्याल, सिंधुर, वितुंड और हस्ती। इतने सारे पर्यायवाची जो हैं हाथी के हो सकते हैं, जिनमें से एक हमारे सामने ऑप्शन के रूप में मौजूद है, जो दिया है हमारे सामने करी। करी मतलब होता है हाथी, तो सही इसका आंसर होगा करी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, 9वें प्रश्न की ओर। तो 9वां प्रश्न हमारे सामने क्या दिया है, देखिए हमसे पूछा है सुधिया इत्यस्य पर्याय पदम। सुधिया शब्द का पर्यायवाची हमको बताना है। तो सुधिया शब्द का पर्यायवाची जो है वो होता है ज्ञानी, यानी कि जिसके पास धिया यानी बुद्धि है, सु यानी अच्छी, वह होता है सुधिया, यानी अच्छी बुद्धि से युक्त ज्ञानवान व्यक्ति को सुधिया कहा जाता है। तो सुधिया के और पर्यायवाची हो सकते हैं पंडित, ज्ञानी, अभिज्ञ, विद्वान। तो हमारे सामने सही ऑप्शन है अभिज्ञ, ठीक है। अभिज्ञ को सही ऑप्शन के रूप में हम चुन लेंगे। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है कमलम इत्यस्य पर्याय पदम। कमल शब्द का पर्यायवाची बताना है। दो ऑप्शन दिए हैं, पंकजम और पुष्पम। तो पंकज का मतलब तो होता है कमल, पंक यानी कीचड़, ज यानी जन्म लेने वाला, जो पंक यानी कीचड़ में जन्म लेता है वो है पंकज, और पुष्पम शब्द का अर्थ है फूल। तो देखिए कमल का पर्यायवाची यहाँ पर पंकजम है, सही उत्तर पंकजम है। कमल के यदि हम और पर्यायवाची देखें तो कमल के कौन कौन से पर्यायवाची हो सकते हैं, नीरज, नीर यानी पानी, ज यानी जन्म लेने वाला, पानी में जन्म लेने वाला। ऐसे ही जलज, जलज यानी जल में जन्म लेने वाला, पंकज हो सकता है। वारिज हो सकता है, वारिज का मतलब, वारी का मतलब भी जल होता है, और जा यानी जन्म लेने वाला। अब जो हो सकता है, सरोज हो सकता है, पद्म है, अंबुज है, अरविंद है, कंज है, उत्पल है, इंदिवर है, कंवल है, पाथोज है, पुंडरीक है, पुष्कर, राजीव, सरसिज, सरोरुह, और हो सकता है हमारा शतपत्र, शतदल, कोकनद, नलिन, किंजल्क और जलजात। इतने सारे पर्यायवाची कमल के हो सकते हैं। देखिए इंग्लिश में हमारे पास सिर्फ एक ही शब्द है, वो है लोटस, ठीक है। लेकिन देखिए हिंदी और संस्कृत कितनी समृद्ध भाषा है कि एक एक शब्द के लिए हमारे पास 10-10, 20-20 मीनिंग मौजूद है। कई ऐसे शब्द हैं जिनके तो हम हज़ार पर्यायवाची देख सकते हैं। तो सही उत्तर यहाँ पे हम चुन सकते हैं पंकजम। कमल का सही उत्तर है पंकजम, पर्यायवाची है। यहाँ पर हमारे पर्यायवाची शब्दों के फिलप्स पूरे हो जाते हैं। 11वें शब्द से हमारे विलोम शुरू हैं, विलोम पद हमें चुनने हैं। तो हमारे सामने दिया है सुकरम। सुकरम शब्द का विलोम बताना है। सु यानी अच्छा, करम यानी करने योग्य। तो सुकरम शब्द का अगर हम मीनिंग देख लें तो निकलता है सुकरम यानी सरल, आसान, जिसको आसानी से किया जा सके। सुकरम यानी कि आसान। इसका विलोम होगा दुर्वहम यानी कठिन, मुश्किल, ठीक है। तो इसका सही उत्तर है दुर्वहम। 11वें प्रश्न का सही उत्तर है दुर्वहम। शुद्धम शब्द यहाँ पे दिया है, शुद्धम का मतलब तो होता है प्योर, ये इसका सही ऑप्शन नहीं होगा। तो हमें विलोम बताना है, अपोजिट बताना है। 12वां प्रश्न है शांताहा। शांताहा शब्द में यहाँ पर बहुवचन शब्द है, शांतः का बहुवचन है शांताहा, शब्द से विलोम पदम, इसका विलोम पद बताना है। तो शांतः एक वचन में यदि हम देखें तो शांतः का मतलब होता है अंत से युक्त, सधन अंतः,
अंत से जो युक्त है वो है शांता। और अनंता का मतलब होता है अंतहीन, जिसका अंत नहीं है, तो इसका सही उत्तर होगा अनंताहा। प्रश्न के हिसाब से बहुवचन हो जाएगा अनंताहा, बड़े आ का स्वर लग जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 13वां प्रश्न है विमूढ़ धी। विमूढ़ यानी जो मुग्ध है, जो मूर्ख है, धी यानी बुद्धि, ऐसी बुद्धि। ठीक है, इस शब्द का पर्यायवाची क्या होना चाहिए? तो निधि का मतलब तो संपत्ति होता है, विमूढ़ धी यानी मूढ़ बुद्धि, मूर्ख बुद्धि, और सुधी का मतलब होगा अच्छी बुद्धि, ज्ञानवान बुद्धि। तो इसका सही उत्तर होना चाहिए सुधी। देखिए हमारे सामने मैंने आपको लिख के देके रखा है, विमूढ़ धी मतलब मूर्ख बुद्धि वाला, और सुधी यानी श्रेष्ठ बुद्धि वाला, तो इसका सही उत्तर है सुधी। और देखिए 14वां प्रश्न है अस्त समये। इस शब्द का हमें विलोम बताना है। तो अस्त समये, यहाँ पर दो ऑप्शन दिए, सायं या फिर उदय। तो सायं का मतलब तो शाम का समय होता है, और उदय मतलब उदय होते समय। तो अस्त समय जब सूर्य अस्त होता है, और उदय यानी उदय होते समय, उगते समय, तो इसका सही ऑप्शन है उदय। इसका सही विलोम होगा उदय। ठीक है, विलोम हम जानते हैं, अपोजिट कर रहे हैं हम। अगला प्रश्न है प्रसीदति। 15वां है प्रसीदति, अंतिम विलोम पद है, इसके बाद हमारे पाठों के रिक्त स्थान शुरू हो जाएंगे। तो प्रसीदति यानी कृपा करता है, इस शब्द का विलोम बताना है। तो इसका दो ऑप्शन दिए, प्रकुप्यति, नियुब्यति। तो प्रकुप्यति शब्द का मतलब होता है क्रोध करता है। ठीक है, कृपा करता है या फिर क्रोध करता है, तो इसका सही उत्तर हो गया प्रकुप्यति। आगे बढ़ते हैं। देखिए लिखा है चौराहा डैश आसीत, यानी इसका मीनिंग होता है चोर डैश था। तो चोर कौन था वास्तव में? चौराहा आरक्षी आसीत, यानी चोर जो है सिपाही था। इसका सही उत्तर हो गया आरक्षी। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है हमारे पास, यानी 17वां प्रश्न है कृशकायः डैश आसीत, यानी दुबला डैश था। दुबले शरीर वाला कौन था? तो उसका सही उत्तर है आरोपी था। तो इसका सही उत्तर हो गया अभियुक्ता। अभियुक्ता यानी आरोपी। ठीक है, अगला प्रश्न यानी 18वां है पिता पुत्राय। पिता पुत्र के लिए बाल्ये यानी बचपन में विद्याम ददाति, विद्या देते हैं, तो इसका सही उत्तर है विद्या। ठीक है, संस्कृत में लिखेंगे तो विद्याम। ठीक है, विद्या यानी द्वितीय विभक्ति लगेगी, पिता पुत्र को बाल्यकाल में विद्या देते हैं, कर्म कारक है विद्याम, अंक की बिंदी लग जाएगी। 19वां प्रश्न है वाची डैश भवेत। हमारी वाणी में क्या होना चाहिए? तो वाणी में हमारी सीधापन होना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए। यहाँ पे हमें दो ऑप्शन दिए, वक्रता या फिर अवक्रता। वक्रता का मतलब होता है कुटिलता, टेढ़ापन। तो वाणी में कुटिलता नहीं होनी चाहिए, टेढ़ापन नहीं होना चाहिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अवक्रता, यानी सीधापन होना चाहिए वाणी में। इस प्रकार से 19 प्रश्न हो जाते हैं। लास्ट प्रश्न, अंतिम प्रश्न हमारे सामने। देखिए डैश भूकंपेन निहन्यन्ते, कौन भूकंप के द्वारा नष्ट हो जाते हैं? तो सही उत्तर है लाचार लोग, यानी कि विवशाः। बहुवचन हो जाएगा विवशाः। निहन्यन्ते बहुवचन क्रिया है, तो इसके लिए हम बहुवचन लगाएंगे विवशाः। ऑप्शन हमारे सामने दिए ही हैं, उनमें से हम चुन लेंगे विवशाः, यानी लाचार लोग। तो लाचार लोग भूकंप में नष्ट हो जाते हैं। देखिए इसके 20 प्रश्न यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। इन 20 प्रश्नों से ही आपके खाली स्थान आएंगे, बाहर नहीं जाएंगे। इनकी आप तैयारी कर लीजिए अच्छे से, इससे आपका खाली स्थान का जो है पोर्शन कंप्लीट हो जाता है। इस प्रकार से आपकी इकाई 2 पूरी होती है। आप देखते रहिए, आगे भी आपको और वीडियोस मिलेंगी जिनसे आपके पूरे 100 नंबर के पेपर की तैयारी हो जाएगी। इन एक वीडियोस को ध्यान से देखते रहिए, बार बार देखिए, बार बार सुनिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए।